नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम नाउन में आगे पढ़ेंगे। आज अपने को पढ़ना है ऐसे नाउन्स के बारे में जो हमेशा एक ही फॉर्म में आएंगे, यानी वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं आते। उनका एक जैसा ही रूप रहता है, चाहे वो सिंगुलर हो और चाहे वो प्लूरल हो। यानी आप कभी भी डियर का या शिप का, ऑफस्प्रिंग का, एयरक्राफ्ट का, वैकेशन का और फिश का, इन सभी नाउन्स का आप कभी भी सिंगुलर से प्लूरल रूप नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये हमेशा दोनों रूप में सेम ही रहते हैं दोस्तों। यानी डियर, जैसे डियर माने होता है ईरण, तो अगर एक ईरण है तो भी उसको इंग्लिश में डियर ही बोलेंगे, और अगर एक से ज़्यादा ईरण है तो भी आप उसको डियर ही बोलोगे, ठीक है। और रही बात वर्ब की, तो एक ईरण है तो सिंगुलर वर्ब के साथ आएगा, और एक से ज़्यादा ईरण है, यानी मान लो 3 ईरण की बात कर ली, 3 डियर, तो 3 या 4 है, 4 ईरण है तो 4, तो उसको डियर बोलेंगे ना कि डियर्स, लेकिन उसके साथ वर्ब हमेशा लगेगी प्लूरल वाली। और अगर एक ईरण है तो भी उसको डियर ही लिखेंगे, लेकिन उसके साथ वर्ब जो आएगी वो आएगी सिंगुलर वाली, ठीक है भैया। इतना समझ में आया होगा। तो एक बार इन सब के मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ, उसके बाद एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे इनसे रिलेटेड, फिर और अच्छे से समझ आएगा। डियर माने ईरण होता है, शिप माने भेड़ होता है, ऑफस्प्रिंग माने आप सबको पता है वंशज होता है, एयरक्राफ्ट सबको पता है, वैकेशन का मतलब होता है दोस्तों छुट्टी, और फिश का मतलब होता है मछली, ठीक है दोस्तों। तो ये जो जितने भी नाउन्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये सारे के सारे नाउन्स एक ही फॉर्म में रहते हैं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। चलिए एक छोटी सी प्रैक्टिस शीट आप सबके सामने हाजिर है। 2 ब्लैंक दे रखे हैं, पहले ब्लैंक में तो डियर ऑप्शन है और दूसरे ब्लैंक के लिए बी ऑप्शन है दोस्तों। तो देखो 3 की बात है, 3, तो 3 ईरण हो चाहे 4 ईरण हो, हमेशा उसकी स्पेलिंग डियर ही रहती है, और अगर एक होता तो भी यही स्पेलिंग रहती है डियर, ठीक है दोस्तों। अब बात है वर्ब की फॉर्म की। अब 3 की बात है, 3 मतलब एक से ज़्यादा, और एक से ज़्यादा का मतलब होता है प्लूरल। तो बी की जो प्लूरल वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल होती है आर, और सेकंड फॉर्म में प्लूरल होती है वर। तो इन दोनों में से जो भी प्रेजेंट के हिसाब से आर ठीक है और पास्ट के हिसाब से वर ठीक है दोस्तों। समझ में आया है? तो 3 डियर आर किल्ड, और पास्ट की बात करोगे तो 3 डियर वर किल्ड, ठीक है। कभी भी आप इस सेंटेंस में इज या फिर वोज में से सही नहीं ठहरा सकते। क्यों? क्योंकि इज और वोज सिंगुलर हैं, और यहाँ जो बात हो रही है वो 3 ईरण की बात हो रही है, और 3 जो ईरण है वो प्लूरल रूप है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखो अगला सेंटेंस, 1 एक की बात है, तो एक ईरण है तो भी स्पेलिंग वही रहेगी दोस्तों। यहाँ गौर से देखो कि 3 थे तो भी डियर वही रहा, और एक है तो भी वही रहा। बस फर्क किस में आएगा? फर्क आएगा वर्ब की फॉर्म में। वहाँ एक से ज़्यादा थे तो आर आया, और वोज वर में से वर आया। यहाँ एक की बात है तो इज एम आर में से इज आएगा, और वोज वर में से वोज आएगा दोस्तों। इतनी बात समझ में आई है? चलो आगे देखो, ही बॉट 1 खालिस्तान के लिए फिश भरना है, 1 एंड कुकड इट। एक मछली की बात है तो एक मछली भी फिश होती है, और एक से ज़्यादा मछलियों की बात हो तो भी वो फिश ही रहेंगी। मान लो एक की जगह ये कह दे उसने 2 मछली खरीदी तो भी 2 फिश, ना कि 2 फिशेज। इतनी बात समझ में आई दोस्तों। अगला सेंटेंस देखो 4th नंबर का, ब्लैंक लुक ब्यूटीफुल इन एक्वेरियम। ऑप्शन दे दिया, चलो मैंने फिश आपको कि एक्वेरियम वो जगह होती है जहाँ मछलियों को रखा जाता है दोस्तों। तो ये कह रहा है एक्वेरियम में मछली सुंदर लगती हैं। आप एक चीज़ बताओ, क्या एक्वेरियम में एक ही नस्ल की मछली होती है? नहीं, एक्वेरियम में एक से ज़्यादा नस्ल की मछली होती है। देखो एक नस्ल की मछली है, एक ही नस्ल की अगर कितनी भी मछली हो, चाहे 1 2 3 चाहे 2 लाख मछलियाँ हों एक नस्ल की, तो भी उनका फिश ही रहेगा। उनको कभी भी फिश से फिशेज नहीं लिख सकते आप। लेकिन अगर एक से ज़्यादा नस्ल की मछलियां हैं तो आप उनको फिश ना कह के क्या बोलोगे? फिशेज। अब एक्वेरियम में तो एक से ज़्यादा नस्ल की मछलियां होती हैं, इसलिए यहाँ फिशेज यूज़ करना बिल्कुल ठीक है दोस्तों। चलिएगा अगले सेंटेंस पर आगे, ही डाइड इंटरस्टेट एज ही हैड नो। अब दोस्तों यहाँ इंटरस्टेट का मीनिंग होता है ऐसा आदमी जिसकी कोई भी विल ना हो। विल मतलब कोई भी वसीयत ना हो, ठीक है दोस्तों। तो जिस आदमी की कोई भी वसीयत ना हो, क्यों? एज ही हैड नो, क्या नहीं था उसका? वसीयत कौन नहीं लिख के जाता? जिसका कोई वारिस ना हो, वंशज ना हो, और वारिस को इंग्लिश में बोलते ऑफ स्प्रिंग।
अभी मैंने ऑप्शन दिए थे उनमें से आपको भरना था। ठीक है दोस्तों। जैसे अगला है द पोचर्स किल्ड 3 डियर्स। अब बताओ ये सेंटेंस ठीक है या गलत है। यहाँ 3 हिरण की बात हो रही है। आपको पता है हिरण चाहे 1 2 3 कितने भी हों, डियर तो डियर रहेंगे, उनके साथ कभी भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया है। और अगर समझ में आता हो तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दिया करो। चलो दो, अब अगला जो अपने पास नियम है वो किस बारे में है। ऐसे नाउन्स दैट आर इन प्लूरल फॉर्म बट कम इन बोथ स्ट्रक्चर्स। ये कह रहा है कि ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में प्लूरल ही रहेंगे हमेशा, लेकिन उनको आप सिंगुलर रूप में भी यूज़ कर सकते हो और प्लूरल रूप में भी, बट रहेंगे ऐसे ही। यानी अगर एक हेडक्वार्टर्स की बात है तो भी उसको हेडक्वार्टर्स ही बोलेंगे, और एक से ज़्यादा हेडक्वार्टर्स हैं तो भी उसको हेडक्वार्टर्स ही बोलेंगे दोस्तों। इतनी बात समझ में आई है। ये नहीं कह सकते कि एक हेडक्वार्टर्स है तो उसको हेडक्वार्टर बोल दिया, एस कभी नहीं हटेगा इसका। चाहे सिंगुलर हो तो भी हेडक्वार्टर्स और प्लूरल हो तो भी हेडक्वार्टर्स ही रहेगा। ठीक है। जैसे स्पीसीज है तो जैसे प्रजाति को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीसीज, तो एक प्रजाति है तो भी स्पीसीज ही रहेगा, और एक से ज़्यादा प्रजाति है तो भी स्पीसीज ही बोलेंगे। जैसे सीरीज़ है तो सीरीज़ है तो एक सीरीज़ है तो भी सीरीज़, और एक से ज़्यादा सीरीज़ है तो भी सीरीज़ ही बोलेंगे। जैसे पारी, इनिंग्स, प्रीमिसेस तो आपने पहला भी पढ़ा है दोस्तों, जो भी परिसर है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रीमिसेस। तो ये ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आते हैं। अगर आपने इनका सिंगुलर रूप यूज़ करना है तो ऐसे ही यूज़ करना है, इनका कभी भी एस या ईएस नहीं हटेगा दोस्तों। ठीक है। चलिए एक छोटी सी प्रैक्टिस में इनको देख लेते हैं। चलो देखो, मैनी ब्लैंक आर इंडेंजर्ड एंड दिस ब्लैंक ऑफ फ्लाइज हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि मैंने बहुत सारे खालिस्तान इंडेंजर्ड, बहुत संकट में हैं। क्या संकट में हैं? प्रजातियाँ। तो बहुत सारी प्रजातियां हैं, बहुत सारी प्रजातियां हो चाहे एक प्रजाति हो, उसको इंग्लिश में स्पीसीज ही बोलेंगे। ठीक है। और कह रहा है एंड दिस, और यह प्रजाति किसकी, मक्खियों की, हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट, दुर्लभ हो गई है दोस्तों। तो एक प्रजाति दुर्लभ हुई तो भी उसको स्पीसीज बोलेंगे, और एक से ज़्यादा प्रजातियों की बात है तो भी स्पीसीज ही बोलेंगे, क्योंकि मैनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है दोस्तों, और दिस के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता है दोस्तों। तो सीधी सी बात यह है कि सिंगुलर हो स्पीसीज, चाहे स्पीसीज प्लूरल हो, लेकिन स्पेलिंग वही स्पीसीज वाली ही रहेगी। वी वॉन द लास्ट, देखो वी वॉन द लास्ट, क्या जीता हमने, लास्ट पारी जीती है। और लास्ट का मतलब आखिरी, आखिरी का मतलब एक है, एक है तो भी इनिंग्स ही बोलेंगे। ये नहीं कि आप उसको इनिंग बोल दो, इनिंग कभी नहीं बोला जाएगा, उसको हमेशा इनिंग्स ही बोलेंगे। और अगर हम क्या कहते हैं, वी वॉन 2 इनिंग्स तो भी इनिंग्स ही रहेगा। ठीक है। जैसे आया गया वी वॉन 2, तो यहाँ 2 है तो भी इनिंग्स, और वो एक आखिरी वाली थी तो भी इनिंग्स ही रहेगा। ठीक है दोस्तों। चलो आगे, द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनिसेफ इज़ इन न्यूयॉर्क। बताओ ये गलत है या सही है? ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। हेडक्वार्टर्स ऐसे ही आता है प्लूरल रूप में, और ये बिल्कुल ठीक है दोस्तों। चलो जी, अब ऐसे नाउन्स है दोस्तों जिनका अगर सिंगुलर रूप है तो अलग मीनिंग है, और अगर उनका प्लूरल रूप करें तो उनका एक से ज़्यादा मीनिंग निकल जाता है। अब कैसे निकलता है चलिएगा देखते हैं। चलो देखते हैं। देखो, लेटर का मतलब है एक तो अक्षर, जैसे ए अनार कै ख गड़े, उनको क्या बोलते हैं, लेटर। इंग्लिश में ABCD, वो क्या है अपने आप में दोस्तों, अक्षर। ठीक है। और जो हम पत्र लिखते हैं उसको भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेटर। तो एक अक्षर है तो उसको लेटर बोलेंगे, और एक से ज़्यादा अक्षर हैं तो उसको लेटर्स बोलते हैं। एक पत्र है तो उसको भी हम लेटर बोलते हैं, और एक से ज़्यादा पत्र हैं तो उसको हम लेटर्स बोलते हैं। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। बट लेटर्स का एक मीनिंग और है, वो है लिटरेचर। लेटर्स का एक मीनिंग और क्या निकल गया दोस्तों, लिटरेचर, साहित्य। इतनी बात समझ में आई है। चलो, जैसे कस्टम, कस्टम का मीनिंग आप सबको पता है। कस्टम का मीनिंग एक होता है रीति रिवाज। कोई भी रिवाज अगर आपके बीच में है तो उसको क्या बोलते हैं, कस्टम। इसको भी समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, एक तो वर्ड है हैबिट, और एक वर्ड है ट्रेडिशन, और एक है आपका कस्टम। हैबिट तो दोस्तों व्यक्तिगत होती है, जैसे आपकी मेरी किसी की भी आदत हो उसको इंग्लिश में बोलते हैं हैबिट। लेकिन अगर वो आदत पूरे समाज की हो जाए तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों
कस्टम। और वो आदत बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाए, इतनी पुरानी हो जाए कि अपने खून में समा जाए, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशन। ठीक है भैया, इतना समझ में आया होगा। तो एक रिवाज है तो उसको बोलते हैं कस्टम, और एक से ज़्यादा रिवाज है तो उनको बोलते हैं कस्टम्स। बट कस्टम्स का एक मीनिंग और है, वो है टैक्स वाला कस्टम। सुना होगा ना, कस्टम इंस्पेक्टर, वो ये होता है। ठीक है। अब मैनर, मैनर का मतलब सबको पता है तरीका, और एक से ज़्यादा तरीके हों तो उसका मतलब मैनर्स है। लेकिन मैनर्स का एक मतलब और है, वो है शिष्टाचार। ठीक है दोस्तों। जैसे क्वार्टर, क्वार्टर का सबको मतलब पता, 1/4 किसी चीज़ का भी भाग हो उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वार्टर। और 2, 3, 4 1/4 हो, जैसे 1/4 भाग है, फिर 2 बार 1/4, फिर 3 बार 1/4, तो उसको बोलते हैं क्वार्टर्स। लेकिन क्वार्टर्स का एक मतलब और जानते हो आप सब, तो सरकारी रहने की जगह है उसको क्या बोलते हैं, क्वार्टर्स। जैसे आप सरकारी अफसर लगोगे तो आपको रहने को क्या मिलेंगे, क्वार्टर्स मिलेंगे दोस्तों। तो ये देखो प्रैक्टिस है छोटी सी जो पीछे करवाया है, उसी में से आपको इसमें खालिस्तान भरने हैं। देयर आर 26 खालिस्तान इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो आप बताओ ब्लैंक में क्या भरोगे, क्या है 26 अक्षर हैं। तो एक अक्षर होता तो लेटर, और एक से ज़्यादा हो तो लेटर्स। यहाँ लेटर्स का मतलब ना पत्र है ना लिटरेचर है, यहाँ अक्षर मतलब है इसका। ठीक है दोस्तों। यू हैव नो, क्या नहीं है आपको, आपको शिष्टाचार नहीं है। तो शिष्टाचार की इंग्लिश क्या होती है, मैनर नहीं बल्कि मैनर्स। अगर मैनर हो तो इसका मतलब तरीका है, लेकिन शिष्टाचार की बात है तो मैनर्स। ही बिकेम अ खालिस्तान ऑफिसर। तो वो कैसा ऑफिसर बना है, कस्टम्स ऑफिसर। सर्विंग टी इज़ एन इंग्लिश, चाय परोसना जो है इंग्लिश ट्रेडिशन है, इंग्लिश रिवाज है, और रिवाज की इंग्लिश होती है कस्टम दोस्तों। ठीक है। इकोनॉमी विल इम्प्रूव इन 3 समय की बात हो रही है, तो 3 क्वार्टर्स की बात करें अगला, 3 1/4 हिस्सों में विकसित हो जाएगा, यानी 3 1/4, यानी 1/4 1/4 1/4, ऐसे 3। ही लिव्स इन अ गवर्नमेंट क्वार्टर्स, कर लोगे इसको भी। ही इज़ अ मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है जो व्यक्ति लिटरेचर का अच्छा जानकार है उसको क्या बोलते हैं, अ मैन ऑफ लेटर्स। यानी जो साहित्यकार बंदे हैं उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैन ऑफ लेटर्स। दोस्तों हो जाएगा भैया। चलो अब इसमें कुछ और है आगे, जैसे पेन। पेन का मतलब होता है दोस्तों दर्द, लेकिन पेन्स अगर आपने कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे दर्द, इसका मतलब होता है एफर्ट्स। जो आप एफर्ट लगाते हो उसको इंग्लिश में बोलते हैं पेन्स, और इसका एस हटा दिया तो इसका मतलब होगा पेन यानी दर्द। ठीक है भैया। एयर, एयर माने सबको पता है मिक्सचर ऑफ गैसेज, जो हवा है उसको बोलते हैं एयर। मिक्सचर ऑफ गैसेज को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एयर। लेकिन एयर्स का मतलब ये थोड़ी ना बहुत सारी हवा, एयर्स का मतलब होता है प्राइड या प्राउड बिहेवियर। जो ऐठ में बोलते हैं ना घनी हवा, और इसमें बहुत ज़्यादा हवा में उड़ रहा है, तो वो वाली हवा कौन सी है, एयर्स। ठीक है भैया। रिटर्न का मतलब है कुछ भी वापस आए उसको बोलते हैं रिटर्न, और रिटर्न्स का मतलब है कुछ प्रॉफिट वगैरह आए तो उसको बोलते हैं रिटर्न्स। ठीक है भैया। अब फोर्स का मतलब सबको पता है बल, और फोर्सेस का मतलब होता है सेना, सशस्त्र बल। ठीक है दोस्तों, सशस्त्र बल, आर्म्ड फोर्सेस सुना भी होगा आपने। सैंड माने सबको पता है दोस्तों होता है रेत, और सैंड्स माने होता है रेगिस्तान। ये दोनों वर्ड मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, पता लगेगा आप वीडियो कहाँ तक देख रहे हो। अब्यूज़ और अब्यूज़ का मीनिंग आप लोगों को बताना है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आया हो तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर समझ में आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो भैया। ठीक है। वाटर का मतलब होता है पानी, और वाटर्स का मतलब होता है दोस्तों ओशियन यानी महासागर। ठीक है भैया। वर्क का मीनिंग होता है काम, और वर्क्स का मीनिंग होता है लिटरेचर एंड रिपेयरिंग, या फिर फैक्ट्री। फैक्ट्री या फिर रिपेयरिंग को भी इंग्लिश में बोलते हैं वर्क्स, जैसे XYZ इंजीनियरिंग वर्क्स। ठीक है भैया। फ्रूट माने होता है फल, और फ्रूट्स माने होता है अलग अलग प्रकार के फल। एक मीनिंग तो हो गया फ्रूट्स का, अलग अलग प्रकार के फल। जैसे एक केला हो गया, एक संतरा हो गया, एक अमरूद हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रूट्स। और इसका एक दूसरा मीनिंग है, वो है नतीजा। दूसरा मीनिंग क्या दोस्तों, नतीजा। ठीक है भैया। अब आ गया विट, बोलना। विट्स होता है, देखो वाक पटुता, जो बोलने की पावर है, बोलने की चतुराई है, उसको बोलते हैं विट। और जो इंटेलिजेंस है, खोपड़िया की ताकत है, उसको बोलते हैं विट्स। वुड माने होता है दोस्तों लकड़ी, और जंगल वुड्स को बोलते हैं। वुड्स का मतलब होता है जंगल।
मनी का मतलब होता है दोस्तों धन, और मनीज का मतलब होता है अमाउंट। ठीक है भैया। ग्राउंड का मतलब होता है किसी चीज़ को ज़मीन पर ले आना, और बल्कि ये भी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि ये इनका मीनिंग भी आप कमेंट करके बताओगे, ग्राउंड और ग्राउंड्स। ठीक है। ब्रेन्स अपने शरीर में एक ऑर्गन है, एक अंग है, वो सबको पता है, मस्तिष्क यानी दिमाग। और ब्रेन्स का मतलब होता है इंटेलिजेंस। जो आपके अंदर, मेरे अंदर बुद्धिमत्ता है, उस बुद्धिमत्ता को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्रेन्स। समझ में आया है जी? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं इसको ख़त्म कर दूँ नाउन के चैप्टर को। ठीक है ना। अब देखो बात ये है कि रूल कहता है, जैसे एक आप बात बताओ, जैसे नाइफ है, नाइफ माने होता है चाकू। तो अगर जो भी नाउन एफ या फिर एफ ई से ख़त्म होता हो, इंग्लिश में दोस्तों कोई भी नाउन अगर एफ से या एफ ई से ख़त्म होता है, जैसे नाइफ है, तो उसका प्लूरल करेंगे तो ये एफ या एफ ई लास्ट से हट जाएगा और वी ई एस जोड़ देंगे, तो नाइफ का प्लूरल होता है नाइव्स। जैसे वाइफ का प्लूरल लास्ट में एफ ई है, तो एफ ई हट जाएगा और उसका प्लूरल हो जाएगा वी ई एस लगा के वाइव्स। इतनी बात समझ में आई है? तो अगर किसी भी नाउन के लास्ट में दोस्तों एफ है या फिर एफ ई है, तो उसका प्लूरल करते वक्त हम एफ और एफ ई को हटाकर उसकी जगह वी ई एस लगा देते हैं। लेकिन फिलहाल हम वो एक्सेप्शंस पढ़ेंगे जिनके लास्ट में एफ है, बट उनका प्लूरल करते वक्त हम कभी भी एफ हटा के वी ई एस नहीं लगाएंगे। तो वो लिस्ट आपके सामने है दोस्तों। जैसे बिलीफ, तो बिलीफ का प्लूरल करते वक्त सिंपल एस लगा दो, बिलीव्स। जैसे ग्रीफ, ग्रीफ का प्लूरल करते वक्त ग्रीफ लगा दो। जैसे क्लिफ्स, सेफ्स, ट्रफ्स, रूफ्स, चीप्स, एंकरचिप्स, गल्फ्स, स्कार्फ्स, ब्रीफ्स, ड्वाफ्स। ठीक है दोस्तों। तो इनमें पीछे एस है, लेकिन एस होते हुए भी हमने एस हटा के वी ई एस नहीं लगाया, बल्कि सिंपल एस लगा दिया दोस्तों। ठीक है। इनके लास्ट में एफ है। ठीक है, याद हो जाएंगे दोस्तों। बिलीफ माने होता है विश्वास, मैं बता देता हूँ एक बार थोड़ा आपको। ग्रीफ माने होता है दुख। क्लिफ माने होता है चट्टान का जो ऐसे नुकीला वाला टुकड़ा होता है, पहाड़ वगैरह में आपने देखा हुआ ऐसे नुकीले वाला टुकड़ा निकला हुआ होता है बाहर, उसको बोलते हैं क्लिफ। सेफ माने तिजोरी है दोस्तों। और टुर्फ माने होता है घास की जो ऊपर वाली परत है, उसको क्या बोलते हैं? टुर्फ। रूफ माने सबको पता है छत। चीफ मुखिया, हैंकरचीफ रुमाल को बोलते हैं। गल्फ मतलब खाड़ी। स्कार्फ मतलब समझते होगे, है ना, जो लड़कियां पहनती थी पहले, स्कार्फ, स्कार्फ बोलते थे वैसे हरियाणवी में। ब्रीफ मतलब किसी चीज़ को संक्षिप्त रूप में लिखे तो ब्रीफ होता है। और ड्वार्फ का मतलब होता है बोना। ठीक है दोस्तों, याद हो जाएगा। अब देखो, अब कुछ नाउन्स ऐसे हैं, देखो पहले आपने को रूल पढ़ना है कि जिस भी नाउन के लास्ट में अगर ओ है, क्या है दोस्तों, किसी भी नाउन के लास्ट में अगर ओ है, तो ओ वाले नाउन को अगर हम प्लूरल करेंगे तो उसके साथ हमेशा ई एस लगता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंगो, तो मैंगो एक है, सिंगुलर है तो मैंगो, और अगर उसका प्लूरल करना हो तो प्लूरल होगा दोस्तों मैंगोज। यानी किसी भी नाउन के लास्ट में अगर ओ है तो उसका अगर प्लूरल करना हो तो वो होता है ई एस लगाकर। ठीक है। जैसे हीरो है, हीरो के लास्ट में ओ है तो इसका प्लूरल करोगे तो ई एस लगा के होगा दोस्तों, समझ रहे हो। लेकिन ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, इनके लास्ट में प्यारे दोस्तों एस, स्टूडियो के लास्ट में, जैसे इनके सब के लास्ट में ओ है, तो इनका अगर आप प्लूरल करोगे तो ई एस ना लगा के एस लगाएंगे सिंपल। तो एक बार इनको देख लो, जैसे स्टूडियो है, सोलो है, मेमेंटो है, पियानो है, फोटो, डायनामो, रेशियो, एम्ब्रो एंड जू। तो इन सब के लास्ट में प्यारे दोस्तों ओ है। ओ होते हुए भी हमने इनका प्लूरल किससे किया है? एस से। इनके अलावा बाकी सब ओ वाले, उनका प्लूरल करेंगे हम ई एस लगा कर दोस्तों। ठीक है भैया, ठीक है, याद हो जाएगा दोस्तों। अब ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका सिंगुलर तो लास्ट में आई एस है, और उनका प्लूरल करना हो तो आई एस को किस में बदल दो? ई एस में। यानी ये ऐसे नाउन्स हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो तो उनके लास्ट के आई एस को ई एस में बदल दिया जाता है प्यारे दोस्तों। ठीक है भैया। जैसे थीसिस है तो थीसिस का प्लूरल भी थीसिस ही होता है, बस आई एस को ई एस में। जैसे हाइपोथीसिस का आई एस ई एस में बदल दिया। जैसे न्यूरोसिस, दिमाग में अगर कोई गड़बड़ी हो तो उसको न्यूरोसिस बोलते हैं, तो उसके आई एस को ई एस में बदल दिया दोस्तों। जैसे बेसिस का आई एस प्लूरल में ई एस। जैसे क्राइसिस का आई एस प्लूरल में ई एस, बस इतना अंतर है। एनालिसिस का प्लूरल सिंगुलर में आई एस और प्लूरल में ई एस। ठीक है, इतना करना है बस।
इसके आगे लिस्ट देखो, टू नाउन्स, ऐसे दो नाउन है दोस्तों जिनका सिंगुलर के लास्ट में तो ओ एन है और प्लूरल के लास्ट में ओ एन को हटा के सिंपल क्या लगा दिया, ए लगा दिया बस। जैसे क्राइटेरियन है, सिंगुलर है तो ओ एन है लास्ट में और प्लूरल करते वक्त इस ओ एन को हटा के सिंपल क्या लगा दिया, ए लगा दिया दोस्तों। तो ये भी याद हो जाएंगे, ठीक है। ये तो सिंपल आसान करने की चीज़ है, आपको इसमें खुद ही याद करना पड़ेगा, मास्टर के समझा होगा। देखो अब कुछ नाउन्स ऐसे हैं दोस्तों जिनका सिंगुलर जो है वो यू एम से ख़त्म होता है और उनका प्लूरल जो है यू एम हटा कर यू एम की जगह क्या लगा दिया जाता है, ए लगा दिया जाता है, ठीक है। जैसे सिंगुलर में डेटम और प्लूरल में बोलते हैं डेटा, ठीक है। सिंगुलर में एजेंडम, ठीक है, एजेंडम है यू एम, और प्लूरल में यू एम हटा के सिंपल ए लग जाएगा, एजेंडा, ठीक है। ये चीज़ है, जैसे ओवम, ओवा, डिक्टम, डिक्टा, स्ट्रेटम, स्ट्रेटा, ठीक है। बैक्टीरियम, सिंगुलर है तो बैक्टीरियम और प्लूरल है तो बैक्टीरिया, ये तो सुना होगा आपने बैक्टीरिया तो बहुत बार, ठीक है। यू एम हटा दिया क्योंकि सिंगुलर में यू एम है और प्लूरल में यू एम हटा के सिंपल क्या लगा दिया, अपना ए लगा दिया, ठीक है भैया। ये भी याद हो जाएंगे। इसमें कुछ एक्सेप्शन है दोस्तों, जैसे यू एम है, अभी पढ़े हमने यू एम हटा के हमने ए लगाया था, बट ये ऐसे हैं जिनमें यू एम हटा के हम ए नहीं लगाएंगे, सिंपल उसका प्लूरल करेंगे एस लगा के, क्या लगा के, एस। अगर जाइलम है तो जाइलम्स, एक फोरम तो फोरम्स, ठीक है। प्रीमियम है तो प्रीमियम्स, म्यूजियम है तो म्यूजियम्स, पेंडुलम पेंडुलम्स, ठीक है। स्पेक्ट्रम तो इसके दोनों बनेंगे, स्पेक्ट्रा भी और स्पेक्ट्रम, ठीक है। और स्टेडियम का स्टेडियम्स। देखो सबके लास्ट में यू एम है, थोड़ी देर पहले रूल पढ़ा था, जिनके लास्ट में यू एम हो उनका यू एम हटा के प्लूरल होता है यू एम के हटा के ए लगा के, ठीक है। लेकिन ये अलग है, ये एस लगा के प्लूरल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब ये दो नाउन्स ऐसे हैं जिनका अलग से प्लूरल होता है। जैसे देखो, एक बच्चा है तो चाइल्ड और एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो चिल्ड्रन, ठीक है दोस्तों। एक अगर बैल है तो ऑक्स और एक से ज़्यादा बैल हैं तो ऑक्सन, इन दोनों को भी आप याद कर लेंगे, ठीक है। इससे हमारी इंग्लिश मजबूत होती जाएगी, टॉपिक मजबूत होंगे दोस्तों, ठीक है। कोशिश करूंगा कि आज इस क्लास में इस टॉपिक को कंप्लीट कर दें। देखो ये कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके सिंगुलर में लास्ट में क्या है, यूएस है, और अगर प्लूरल करना हो तो इस यूएस को हटा के यूएस की जगह आई लगा दो बस। जैसे फोकस है तो फोकस में सिंगुलर में यूएस था और प्लूरल में इस यूएस को हटा के सिंपल क्या लगाया है, आई लगाया दोस्तों। जैसे सिलेबस है, सिलेबस अगर सिंगुलर है तो यूएस था और उसका प्लूरल करना हो तो यूएस को हटा के सिंपल क्या लगाया है, आई लगाया दोस्तों, ठीक है। जैसे न्यूक्लियस है, एक अगर न्यूक्लियस है तो यूएस है और प्लूरल करना हो इसका तो यूएस को हटा के सिंपल क्या लगाया है, आई। ऐसे लोकस है, रेडियस है, एल्यूमिनस है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ है, कर लोगे याद, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लिया करो या लिख लिया करो कॉपी में साथ साथ। अब देखो कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल करना हो तो इंटरनल वावल चेंज होता है बस, केवल और केवल। जैसे माउस है तो उसका प्लूरल माइस, ठीक है। जैसे सिर्फ ओ का क्या बनता है, आई बनेगा, ठीक है दोस्तों। जैसे मैन है, ए की जगह क्या हो गया, ई। वीमन है तो ए की जगह क्या हो गया, ई। गूज, जैसे डबल ओ की जगह क्या हो गया, डबल ई। जैसे फुट है, डबल ओ की जगह डबल ई। जैसे टूथ, डबल ओ की जगह डबल ई। जैसे फॉर्मूला, एक है तो सूत्र फॉर्मूला और एक से ज़्यादा तो फॉर्मूले, ठीक है। ए के साथ ई ऐड कर दिया तो ये प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा भैया याद, ठीक है। तो आज हम अपनी नाउन की क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं दोस्तों। मेरी तरफ से मैंने अपने इस नाउन के चैप्टर को 99% कंप्लीट कराया दोस्तों। यूट्यूब पर इतना ही पढ़ाना संभव है, क्लास की बात अगर होती तो शायद थोड़ा सा और पढ़ाया जाता, ठीक है। यहाँ आपके रिस्पॉन्स को देखते हुए मैंने यहीं क्लास को समाप्त किया है। मैं नाउन को यहीं समाप्त कर रहा हूँ और इसमें कुछ 1% अगर बच गया है तो अलग अलग टॉपिक्स में हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और मैं कोशिश करूँगा कि पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों को यूट्यूब पर कराऊँ। जय हिंद, जय भारत।